प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने अपने पूरे दमखम के साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन दाखिल किया, जिसमें जिले भर में आज अंतागढ़ विधानसभा राजनीतिक केंद्र बिंदु रहा। आपको बता दें कि अंतागढ़ विधानसभा के मौजूदा विधायक अनूप नाग ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा अंतागढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक रहे बहुचर्चित मंतूराम पवार ने भी दमखम दिखाते अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के आखिरी दिन आप पार्टी के अलावा शिवसेना के प्रत्याशियों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अब देखने वाली बात यह है कि मतदाता किस प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुन कर लाते हैं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवंश बैठता है। स्वर्ग में तक पहुंचा सकते हैं, वो चाहे तो किसी को भी नीचे दबा सकते। इसलिए मेरे लिए मेरे जो कार्यकर्ता हैं वही मेरे लिए हुआ। ड्यूटी 10 बिंदुओं पे है। इसके अलावा किसानों के लिए बहुत जल्द जारी करेंगे और भी बहुत सारे हमारी तैयारी 90 सीट की थी, 8 सीट ऐसे हैं जो बच रहे हैं, बाकी सब सारे सीट में अंतिम दिन था नामांकन का और हम लोगों ने मंतूराम पवार समर्थक दल बनाया और उस दल के माध्यम से इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव के लिए हमारा आज नामांकन था। पूरे अंतागढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता हमारे साथ आए हुए हैं और खुशी इस बात का है कि मंतूराम पवार समर्थक दल में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ रहकर अंतिम समय तक हमारा सहयोग करेंगे। इसलिए आज मैं नामांकन भरने के लिए आया था। मेरे साथ मेरे पत्नी सारे चीज़ों को देखने के बाद पार्टी कहती है कि लगभग 8 सीट छत्तीसगढ़ कितनी सीटों में आ सकती है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और सीटों का आंकड़ा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन जनता तय करेगी और निश्चित रूप से हमारा जो परिणाम होगा ऐतिहासिक होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनने वाली। आप प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? कांग्रेस, भाजपा, किसे मानते हैं अपने सामने? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी को हम प्रतिद्वंदी नहीं मानते। हम प्रतिद्वंदी मानते हैं भ्रष्टाचार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हमारे प्रतिद्वंदी है। जो शिक्षा की स्थिति खराब इन्होंने करके रखी है। मजबूती का चुनाव लड़ रही है। अगर मैं अंतागढ़ विधानसभा की बात करूं तो कांग्रेस ने साबित कर दिया कि अंतागढ़ विधानसभा में 5 साल में से कोई काम ही नहीं हुआ है, जिसको आज अंतागढ़ विधानसभा का सिटिंग एमएलए का टिकट काट के कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया कि 5 साल में अंतागढ़ में से कोई काम ही नहीं हुआ। मैं बीजेपी की बात करूं तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने अंतागढ़ विधानसभा में राज किया, छत्तीसगढ़ में राज किया, लेकिन उसने भी ऐसा कोई काम नहीं किया। आज जनता बदलाव चाहती है, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और जनता खुद इस मुहिम में शामिल हो रही है और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। वो ईमानदारी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाकर काम करेंगे। आपके यहाँ बीजेपी है, फिर मंतूराम पवार दल है, फिर कांग्रेस के 2 गुट हो गए हैं। इतने नेताओं के हौज पौच में जो है जनता का विकास आप कैसे करेंगे? निश्चित तौर पे हम जनता के मुद्दे पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी स्कूल पर बात करती है, आम आदमी पार्टी अस्पतालों पर बात करती है, आम आदमी पार्टी सड़कों को लेकर बात करती है, आम आदमी पार्टी रोजगार को लेकर बात करती है, आम आदमी पार्टी किसानों को लेकर बात करती है। जनता को क्या चाहिए? 15 साल में भारतीय जनता पार्टी राज की अंतागढ़ विधानसभा में, छत्तीसगढ़ में 8 साल कांग्रेस की रही। अगर हम सड़कों की बात करें, 15 साल जो सड़कों को लेकर कांग्रेस विरोध करते थे, अभी सरकार कांग्रेस की रही है, दोनों ने सड़कों को भरने का काम नहीं किया। आज सड़क गड्ढे में गड्ढे हैं, स्कूल। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप सोचते होंगे कि अनूप नाग को निर्दलीय प्रत्याशी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं इस विषय पर इतना जरूर कहना चाहता हूं। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के काम। जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है
उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया और सभी तरफ मैं देखता था, सुनता था कि देश आजादी के बाद ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद कोई एक जनप्रतिनिधि आया जो गांव विकास की छाप छोड़ा है, जनता की आवाज थी। मैं भी बड़ा आशान्वित था, मैं भी प्रफुल्लित हो जाता था, सोचता था कि वास्तव में कुछ काम किया है, तभी मेरे जनता मुझे ऐसा कह रही है। अब जब ऐसे फीडबैक आने लगे तो मैं आशान्वित था कि आगामी वर्ष 2023 के चुनाव में मुझे टिकट मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ मैं सोचता था कि मैं 15 साल की भारतीय जनता के माध्यम से हम पराजित किए और रिकॉर्ड मतों से 14,000, जो आज तक ऐसा मत का आंकड़ा नहीं था। अगर वो 3 बार के आंकड़े को भी अगर योग करें तो भी 14,000 नहीं होता। ऐसे मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से मैंने जीता। यह भी मेरे हौसला को बुलंद करने वाला रिजल्ट था। परंतु ऐसा जो अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा सूची जारी हुआ, बहुत आहत पहुंचाया मुझे। क्षेत्र की जनता भी इस निर्णय से आहत हुए। 3 दिन, यकीन नहीं होगा आपको, 3-4 दिन तक लगातार मुझे जनता की फोन आने लग गए, ये हो गया। कैसा हो गया? हम तो ऐसा सोच रहे थे, मगर मैं क्या बताऊं, कैसे कहूं, उनसे रहा नहीं गया।